Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. देख रहे 11th का केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन्स. एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है हमारे सिलेबस का और 11th में ऑर्गेनिक के 2 ही टॉपिक थे. एक ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर नंबर 14. अभी देख रहे हैं हम चैप्टर नंबर 15. आज है लेक्चर नंबर 5. आज के लेक्चर में हमें देखना है जो अल्किन स्टार्ट किया है हमने लास्ट लेक्चर में उसका पार्ट 2 देखेंगे हम. आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स. तो अल्किन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सोर्सेस क्या होंगे. उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन. एलिमिनेशन रिएक्शन है, डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन है, उसके बाद डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, उसके बाद विसिनल डाइहलाइड की एक रिएक्शन है. सारे रिएक्शन को हम डिटेल में देखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स. चलो इंडस्ट्रियल सोर्सेज देखते हैं. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है अल्किन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम विच इंडस्ट्रियल सोर्सेज. तो क्या इंडस्ट्रियल सोर्सेज है 2 मार्क के लिए. तो इंडस्ट्रियल सोर्सेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्किन जो है केमिकल इंडस्ट्री में वो पहला मेंबर है इनका जिसका नाम क्या है इथिन. ये इथिन जो फर्स्ट मेंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ सेकंड मेंबर जो है प्रोपिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद थर्ड जो मेंबर है वो है ब्यूटा 1,3 डाइन. डाइन का मीनिंग क्या होगा, कहीं तो भी चेन में क्या होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 बार आएगा. तो ये 3 इम्पॉर्टेंट क्या है अल्किन्स है. तो ये अल्किन्स जो होते हैं ये कंटेनिंग 4 कार्बन और उससे आगे वाले जो होते हैं दे ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म. मीन्स C4 कार्बन के आगे के जितने भी अल्किन होंगे वो क्या होंगे प्योर फॉर्म में होंगे. कहाँ से मिलेंगे हमें, ये मिलेंगे हमें पेट्रोलियम से. तो पेट्रोलियम पता ही होगा. तो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हमें ये मिलेंगे. तो प्योर फॉर्म में मिलेंगे. उसके बाद जो इथिन होता है ये वाला फर्स्ट मेंबर ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम नेचुरल गैस एंड द क्रूड ऑयल बाय द क्रैकिंग कहा जाता है उसे. तो एक क्रैकिंग प्रोसेस होती है. क्रैकिंग प्रोसेस से ये हमें मिलेगा. कहाँ से मिलेगा, पहला सोर्स होगा इसका क्रूड ऑयल ज़मीन के नीचे से मिलेगा मतलब, और दूसरा सोर्स होगा उसका नेचुरल गैस. तो ये क्या है इनके सोर्सेस है. चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है हमें. प्रिपेयर करने के लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं. फर्स्ट वाली होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट करना कुछ, और दूसरी होती है एडिशन रिएक्शन. तो एलिमिनेशन रिएक्शन के हमें 3 टाइप देखने हैं. पहला होगा डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्किल हलाइड.
अल्किल हलाइड से हमें हाइड्रोजन को भी और हेलोजन को भी क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। डी मतलब निकालो। उसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहल में से हाइड्रोजन को रिमूव करना। उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड से हेलोजन को रिमूव करना। इन 3 वे से, इन तीनों में से ये जो सेकंड वे है इसमें एक रूल होता है सेट-जेफ रूल, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। दूसरा टाइप हमें देखना है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ H2 को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो हमें जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। तो चलो पहले देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा आता है एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? तो चलो देखते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हम। हमारे पास सपोज़ ऐसा एक ग्रुप है जिसके पास एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, एक्स का मीनिंग क्या होगा, हेलोजन। अगर देखा जाए तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का, sp3। जब बीटा एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन मतलब रिमूवल, तो बीटा एलिमिनेशन जब होगा किसका, H और X का जब बीटा एलिमिनेशन होगा, मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, जब रिमूव होंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, अभी देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 1 2 एंड 3, तो इतने क्या है इसके पास सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी क्या होगा, sp2। मैंने आप लोगों को बताया है कि अकॉर्डिंग टू सिग्मा बॉन्ड भी हम हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, sp sp2 एंड sp3 को। तो ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच 2 एटम और ग्रुप आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एटम में देखो ही, एडजेसेंट मतलब एक के बाद दूसरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स या 2 ग्रुप या 2 एटम क्या हो रहे हैं, जब एडजेसेंट कार्बन एटम से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तब इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। 1-2 क्यों, अगर इस कार्बन को मैं फर्स्ट नंबर दूँ, इसे सेकंड दूँ, तो दोनों में से एक एक क्या हो रहा है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या हो रहा है, इलिमिनेट हो रहा है। तो इसे 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। या इसी को क्या कहा जाता है, जो ग्रुप रिमूव होते हैं, तो बीटा कार्बन से रिमूव होते हैं वो ग्रुप, तो उसे क्या कहा जाता है, बीटा कार्बन मतलब जिसके पास लिविंग ग्रुप होता है, तो ये लिविंग ग्रुप है, तो ये बीटा कार्बन के पास लिविंग ग्रुप होता है, तो ये रिमूव हो रहा है, इसलिए 1-2 एलिमिनेशन को ही क्या कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इन शॉर्ट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, जब 2 एडजेसेंट कार्बन क्या करेंगे, अपने आप से एक एटम को या ग्रुप को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे, और जब डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इसे क्या कहा जाएगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में देखो, तो यहाँ पे ये जो बीटा कार्बन था इसे अल्फा कहा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा, उसका एडजेसेंट। तो बीटा कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, राइट। तो यहाँ पे जो बीटा कार्बन एटम है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट में जाके क्या हो रहा है, sp2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन का चेंज क्या होता है, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। जो रिएक्टेंट था उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, प्रोडक्ट का क्या हो गया, sp2 हो गया, और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड था वो मल्टीपल बॉन्ड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ पे क्या था, पहले जो सिग्मा बॉन्ड थे वो क्या हुआ, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी क्या हुआ, फॉर्म हुआ। इसे हम कहेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन एक बार फिर से सुनो, द रिएक्शन इन विच 2 atoms or group of atoms are eliminated from the adjacent carbon atom, इसे कहा जाएगा 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। रिएक्टेंट का sp3 था, प्रोडक्ट का क्या हो गया, sp2। तो चलो पहला हमें टाइप देखना है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब एक्स।
जब दोनों भी क्या होंगे, रिएक्टेंट से रिमूव होंगे, हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन, उसे क्या कहा जाएगा, डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, ओके, गिव इट्स वन, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, तो हमें पता होना चाहिए। द रिएक्शन इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। तो एडजेसेंट कार्बन से जब ये दोनों रिमूव होते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो देखो ये दो एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट मतलब लगातार आने वाले, एक के बाद दूसरा जो जॉइन होता है उससे। तो यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन है और यहाँ पे हैलोजन है। तो हैलोजन कौन कौन हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। यहाँ पे मैंने ब्रोमीन यूज़ किया है। अभी क्या करना है, याद रखो, जो कार्बन एटम होगा जिसके साथ क्या होगा, हैलोजन अटैच होगा, उसे कहा जाएगा अल्फ़ा। हमेशा याद रखना है, अल्फ़ा हाइड्रोकार्बन किसे कहोगे, जिसके साथ हैलोजन अटैच होता है उस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहा जाता है। और जो दूसरा कार्बन होगा उसका एडजेसेंट, उसे क्या कहा जाएगा, बीटा। फिर इस साइड में भी हो सकता है, अगर हमारा स्ट्रक्चर और लंबा होता तो ये भी क्या होता, बीटा। मतलब बीटा कितने भी हो सकते हैं, अल्फ़ा कितने होंगे, ओनली वन। जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच होगा उसे अल्फ़ा कहा जाएगा, और उसके एडजेसेंट कार्बन को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे बीटा कार्बन एटम कहा जाएगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, जब इसकी रिएक्शन हम KOH के साथ करेंगे, तो KOH क्या होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा अल्कोहलिक होना चाहिए। मतलब एक दो ड्रॉप क्या है, अल्कोहल के ऐड कर दोगे, और इस सॉल्यूशन को जब हम बॉईल करेंगे, हीट नहीं करना है, बॉईल करना है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट होंगे, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, HCH, यहाँ पे भी था H, इसने जाते वक्त एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसने जाते वक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ा, दोनों क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसे हम कहेंगे इथीन। और इसके साथ क्या बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा H2O और उसके साथ KBr। ये दो बाय प्रोडक्ट क्या होंगे, फॉर्म होंगे। इसका क्या नाम लिखोगे, इसे कहोगे ब्रोमो इथेन। सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या होगा, ANE, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए ENE। तो ये रिएक्शन है डीहाइड्रोहैलोजनेशन की। डीहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन में या फिर कंपाउंड में जिस कार्बन के साथ क्या होता है, हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, उसे अल्फा कहा जाता है, और उसका एडजेसेंट क्या होता है, बीटा होता है। रिमूवल दोनों का क्या होता है, रिमूवल होता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। हैलोजन तो रिमूव होने वाला है, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, बीटा वाला हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव। इस साइड के रिमूव, इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन तीसरे कार्बन का नहीं रिमूव हो सकता। तो ये हो जाएगा बीटा। और किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस है KOH, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, या KOH की जगह पे कभी कभी कुछ बुक में NaOH भी लिखते, तो दोनों भी चलेंगे। अल्कोहलिक KOH ले लो या फिर अल्कोहलिक NaOH यूज़ करो, दोनों भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इनके प्रेजेंस में जब बॉईल करोगे तो ब्रोमो इथेन या फिर यहाँ पे हैलो इथेन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इथिन में। यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो चलो इसी का और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, अभी तो हमने 2 कार्बन का देखा है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ओके। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है क्लोरीन, मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिख रही हूँ, ये क्या है, हैलोजन है। तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा, राइट। उसके एडजेसेंट को हम कहेंगे बीटा। तो उसका एडजेसेंट ये भी है और ये भी है, तो 2 बीटा कार्बन हो गए, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा। तो बीटा एलिमिनेशन होता है यहाँ पे। बीटा में से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। मतलब एक तो चांसेस है कि इस क्लोरीन के साथ क्या हो सकता है, ये दोनों रिमूव हो सकते हैं, या फिर ये भी चांसेस है कि क्या हो सकता है, ये दोनों रिमूव हो सकते, राइट। बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हैलोजन क्या होगा, रिमूव होगा। तो एक चांस ये है और दूसरा चांस ये। तो कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे यहाँ पे, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस है। तो देखो पहला प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पे,
ये CH3 मैंने इस साइड का वैसे ही लिखा, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, मैंने सपोज इन दोनों को पहले इसे रिमूव कर दी, ओके। उसके बाद यहाँ पे आएगा कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पहली पॉसिबिलिटी है, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये निकल जाए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसे CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ यह इसके साथ हाइड्रोजन होगा, इसके साथ हाइड्रोजन होगा और ये CH3। तो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट बन रहे। लेकिन जब ऑब्ज़र्व किया गया तब पता चला कि इन दोनों में से, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 1 2 और 3 कार्बन के बीच में आ रहा है, ओके। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कार्बन के बाद ही आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस कितने दिखे, 20% एक्सपेरिमेंट से पता चला, और ये प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस कितने पता चले, 80%। तभी एक रूल आया, उस रूल को कहा जाता है, मैं ये नाम हटा रही हूँ अभी, उस रूल को कहा जाता है, अभी इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट हो गया जिसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो तभी एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था सेडजेप। तो सेडजेप ने एक रूल लाया, तो बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे बहुत सारे MCQ भी आते। स्टेट सेडजेप्स रूल, तो क्या होगा, सेडजेप्स रूल किसके लिए है, फॉर द डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन के लिए। तो ये डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन हैलोजन अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। एक स्ट्रेट चेन अल्केन जो कि क्या था, सिंगली बॉन्डेड था, डबल बॉन्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 चांसेस आने की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट 2 आ रहे हैं, जिसमें से एक मेजर है और एक माइनर है। तो रूल क्या है सुनो, इन डीहाइड्रोहैलोजनेशन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट, प्रेफर्ड मतलब चांसेस जिसके ज़्यादा है, प्रोडक्ट इज अल्कीन दैट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो देखो, अगर इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम कौन से है, ये वाला है और ये वाला है, तो ये एक अल्किल ग्रुप है इसके पास, और ये एक अल्किल ग्रुप है इसके पास, इसे अल्किल ग्रुप कहते हैं, लास्ट ही चैप्टर में हम पढ़ चुके। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके पास कितने अल्किल ग्रुप है, 2, और ये देखो यहाँ पे ये दोनों है, तो इनके पास कोई अल्किल ग्रुप है कि, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम अल्किल ग्रुप नहीं कहते, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप है, इसके पास कितने अल्किल ग्रुप है, 1। तो इसके पास 2 अल्किल ग्रुप है, इसके पास 1 अल्किल ग्रुप है, तो प्रेफर्ड मतलब मेन प्रोडक्ट कौन सा हो गया, द फर्स्ट वन। आ रहा है समझ में। तो ये प्रोडक्ट मेन होगा, क्योंकि डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम है उसके साथ जो कार्बन है, कार्बन को जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप अटैच होंगे उतना क्या होगा, प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा। एक बार फिर से सुनो, इन डीहाइड्रोहैलोजनेशन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज अल्किन दैट हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप प्रेजेंट अटैच एट द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट। इसलिए ये 80% है क्योंकि यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप है, और ये सिर्फ 20% है क्योंकि इसके पास एक अल्किल है। तो ये होगा सेडजेप रूल। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, राइट एंड एक्सप्लेन डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये रिएक्शन किसकी है, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो देखो यहाँ पे 1 2, सेकंड पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 2 क्लोरो, और 4 की चेन है तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। अभी ये जो प्रोडक्ट है इसका क्या नाम होगा, देखो 1 2 3 4, क्या नाम आएगा इसका, इसका नाम होगा ब्यूट 1-ENE, ब्यूट 1-ENE, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, कम परसेंट में आया है, और इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2-ENE, और ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। क्यों, अकॉर्डिंग टू सेडजेप रूल, जो कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है जिसके पास जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप होंगे उतना वो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन हमें ब्यूट 2-ENE भी मिल रहा है एंड ब्यूट 1-ENE भी मिल रहा है, लेकिन इसके पास क्या है, सिंगल ग्रुप है, मोनो ग्रुप है, एक ही अल्किल ग्रुप है, और इसके पास क्या है, 2 अल्किल ग्रुप है। तो प्रेफर्ड प्रोडक्ट कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू सेडजेप रूल, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, प्रेफर्ड, इसलिए 80% और ये 20%। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन ऐसे आया है, क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथिल आयोडाइड। क्या दिया है, अल्कोहलिक KOH। तो ये है हमारा
इथिल आयोडाइड। इसे थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखते हैं तो क्या होगा, पहला कार्बन जिसके साथ देखो 3 हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन इसके साथ 1 आयोडीन है और 2 क्या है, हाइड्रोजन, जिसके साथ क्या होता है, हैलोजन। आयोडीन भी क्या है, हैलोजन ही है। तो ये क्या होगा, जिसके साथ अटैच होता है अल्फा, ये होगा बीटा। मतलब इलिमिनेशन किसका होगा, इन दोनों का, दूसरा तो नहीं है कोई बीटा। प्लस अल्कोहलिक KOH, इसे क्या करना है, बॉईल करना है, तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा HCH डबल बॉन्ड CHH। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इससे इथिन मिलेगा। ओके, तो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा इथिन, उसके साथ KI और क्या फॉर्म होगा, H2O, वाटर फॉर्म होगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे इथिन होगा। तो यहाँ पे सेट-जेप रूल क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक ही बीटा कार्बन है। अगर 2 बीटा कार्बन होते तो सेट-जेप रूल लगता। तो चलो अभी क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स विथ द रिस्पेक्ट ऑफ सेट-जेप रूल। तो सेट-जेप के हिसाब से क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसके साथ जितने क्या होंगे, यहाँ पे आर ग्रुप मतलब मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, या फिर उसे क्या कह सकते हैं, अल्किल ग्रुप कह सकते हो, प्रेजेंट होंगे, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, हायर होगी। तो देखो सबसे पहले जिसके पास ज़्यादा आर है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 अल्किल ग्रुप है, इस कार्बन के पास 2 अल्किल ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। उसके बाद कौन से चांसेस से देखो, इसके पास 2 है, इस साइड में 1 भी नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। उसके बाद देखो यहाँ पे कितने, 2 है, और यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3। तो सेकंड पोजीशन किसकी आएगी, इसकी आएगी। टोटल दोनों मिलके 3 ग्रुप है। उसके बाद आएगा ये RCH डबल बॉन्ड CHR। उसके बाद कौन आएगा, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे ये आएगा R2 वाला, सॉरी CH2। क्यों, एक ही साइड में 2 ग्रुप है ना, तो ये हो गया। उसके बाद ये आएगा, सिमेट्रिक वाला बाद में आएगा। इसके पास 2 एक ही साइड में, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है इससे। उसके बाद आएगा दिस वन। उसके बाद कौन आएगा, सिंगल आर वाला, मतलब सिंगल अल्किल ग्रुप, एक ही कार्बन के पास है। और लास्ट में कौन आएगा, CH2 लीस्ट स्टेबल, एक भी अल्किल ग्रुप नहीं है, चारों हाइड्रोजन ही है, तो ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। तो ये होगा इनका ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल। उनके हिसाब से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब होगा, तब कार्बन के साथ जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप अटैच होंगे, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, हायर होगी, वो प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब जो स्टेबल होता है वही तो फॉर्म होगा, ज़्यादा देर तक के लिए क्या होगा, रहेगा, तो क्या होगा, स्टेबल होगा। सेकंड अभी देखनी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन उससे पहले आपके टेक्स्ट बुक में कैन यू रिकॉल पेज नंबर 241 पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल मतलब कौन सा होगा, जिनके पास OH फंक्शनल ग्रुप होता है, वो क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। जैसे कि CH3OH, ये भी अल्कोहल है। उसके बाद C2H5OH, ये भी क्या है, अल्कोहल है। या फिर CH3 CH2 CH2OH, ये भी अल्कोहल है। वैसे लास्ट चैप्टर में हमने अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर भी देख लिया है। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप क्या होगा, उनका फंक्शनल ग्रुप, उनको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल। अभी हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन किसे कहेंगे हम। तो डिहाइड्रेशन क्वेश्चन आया अगर, व्हाट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, रिएक्शन विच रिमूव, हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, वाटर, और रिमूवल मतलब निकालना, उससे सेपरेट करना। रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, जो रिएक्टिंग मोलिक्यूल हो, रिएक्टेंट होंगे, उस रिएक्टेंट में से वाटर को क्या करना है, रिमूव करना है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो देखो अभी हमें देखना है यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हमें इसमें देखना है। तो अल्कोहल मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा और एक के साथ क्या होगा, अल्कोहल का
फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का? OH। तो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे हम अल्फ़ा कहते हैं, उसका एडजेसेंट वाला बीटा होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिमूव होंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 के प्रेजेंस में जब हीट करोगे तो ये दोनों रिमूव होंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। लास्ट के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या थे, हाइड्रोजन थे। अभी वहाँ पे क्या है, OH। और यहाँ पे क्या रिमूव होगा, वाटर। इसीलिए क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब पानी को क्या करो, रिमूव करो। तो ये होगा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो गया, तो ये एक जनरल रिएक्शन लिखिए और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, अल्किन फॉर्म हो गया। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, अल्कोहल ऑन हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द इट फॉर्म द अल्किन्स। तो क्या फॉर्म बनाता है ये, अल्किन्स। ये भी इलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे इलिमिनेट कौन होता है, वाटर होता है। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बीटा एलिमिनेशन, मतलब अल्फा का जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो निकलेगा ही, बीटा का कौन निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो जिसके साथ OH अटैच होगा उस कार्बन को अल्फा कहोगे, उसका एडजेसेंट कार्बन क्या होगा, बीटा। यहाँ से OH, यहाँ से H दोनों रिमूव हो जाएंगे तो वाटर रिमूव होगा। यहाँ पे भी प्रायोरिटी ऐसे ही है, टर्शरी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। और यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस है। देखो कैसे, अगर हमारे पास दो बीटा एडजेसेंट कार्बन है तो वो भी चांस है। सपोज हमें एग्जांपल दिया CH3CHH, उसके बाद CHH, उसके बाद यहाँ पे CH। पहले दूसरा एग्जांपल देखते, एक ये वाला देखते। तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। ओके, तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये कौन सा है, प्राइमरी। देखो कार्बन कार्बन के बीच एक ही बॉन्ड है, ये प्राइमरी, यहाँ पे एक, और यहाँ पे ये सेकेंडरी। यहाँ पे देखो ये भी सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होगा, यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसके साथ वाटर। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, पहले प्राइमरी का देख लेते। प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा, यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाम देखो इसका 1 2 3 4। तो क्या में नाम आएगा इसका, 4 है मतलब ब्यूट 1ENE, या फिर डायरेक्ट ब्यूटीन भी लिख सकते हो, फर्स्ट पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखो प्राइमरी का हो गया। सपोज ये OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होता तो हमारा अल्फा कौन बनता है, ये बीटा कौन बनता है, ये भी बीटा होता और ये भी बीटा होता। थोड़ा अलग कलर से लिखती हूँ मैं, जल्दी समझ में आएगा। ये अल्फा है क्योंकि इसके साथ OH अटैच है, उसका एडजेसेंट बीटा, तो बीटा 2 हो जाएंगे, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। कंडीशन सेम रहेगी। तो क्या चांसेस यहाँ पे प्रोडक्ट बनने की, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकते। कौन से 2 पॉसिबिलिटीज़ है, देखो एक तो क्या होंगे, ये दोनों रिमूव होंगे, या फिर क्या होगा, ये दोनों रिमूव होंगी। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। पहला प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे CH चाहिए। ओके, ये एक चांस है। और दूसरा चांस क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और वाटर क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेट होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन है। तो देखो सेटजेप के रूल के हिसाब से यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है, या इसके पास 2 अल्किल ग्रुप है, और इसके पास देखोगे तो यहाँ पे तो सारे हाइड्रोजन है, इसके पास एक अल्किल ग्रुप है। तो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेटजेप। सेटजेप रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर है, ये स्टेबल है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। ओके, तो ये हो गया सेकेंडरी। अगर हमारा दिया हुआ अल्कोहल टर्शरी है, टर्शरी मतलब यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3। टर्शरी मतलब कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड होने चाहिए। तो देखो
ये कार्बन कार्बन एक बॉन्ड, कार्बन कार्बन दूसरा, कार्बन कार्बन तीसरा, तो ये टर्शरी अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या चांसेस है, जब टर्शरी अल्कोहल होता है तब क्या होगा, यहाँ पे ये जो होगा ये क्या होगा, अल्फ़ा। बीटा कौन से देखो, ये भी बीटा, ये भी बीटा, और ये एक और बीटा बन जाएगा ना उसके साथ वाला। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, सिर्फ मैं मेजर प्रोडक्ट लिख रही हूँ CH3C। आप तीनों भी लिखो और सेट-जेप रूल के हिसाब से क्या करो, उसे प्रायोरिटी दो। तो ये बन जाएगा ये प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल, 3 की चेन है इसलिए बन जाएगा प्रोप 1ENE। चाहे तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखो, नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, हम पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते, 3 की चेन है तो प्रोप, फर्स्ट पोजीशन पे ENE मतलब डबल बॉन्ड है। तो ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी का मीनिंग समझ लो, कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड होने चाहिए, 3। 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड नहीं, 3 सेपरेट कार्बन के साथ 3 बॉन्ड जब होंगे, सराउंड होगा 3 कार्बन से जो कार्बन, उसे टर्शरी कहा जाता है। तो यह अल्कोहल ग्रुप 3 अल्किल ग्रुप से सराउंड है, इसलिए क्या कहा गया, टर्शरी अल्कोहल। तो चलो इस पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसे करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म विथ स्ट्रक्चर इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ पेंटेन टू ओल। फिर से सुनो, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म मतलब हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके आइसोमर के बारे में बात करनी। तो पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट को लिख लेते। तो रिएक्टेंट क्या है, पेंटेन टू ओल। पेंटेन मतलब कितने की चेन होनी चाहिए, 5 की। नंबरिंग कर लो, इस साइड से किया तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप। और कोई है क्या रिएक्टेंट, नहीं है। यहाँ पे CH2 CH2 CH3। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को स्प्लिट करके लिख रही हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को डिहाइड्रेशन करना है ना। तो क्या देखो, ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है जिसके साथ OH अटैच होता है, 1 2 3 4 5। ओके, ये अल्फ़ा है, ये एक बीटा है, ये एक बीटा है, मतलब कितने प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस है, यहाँ पे 2। पहला प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का एलिमिनेशन करते तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है। दूसरा हम करेंगे ये एलिमिनेशन, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ओके, तो देखो अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। एक बार डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच, और दूसरी बार क्या आ रहा है, यहाँ पे। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है, एक दूसरे के, ये आइसोमर है स्ट्रक्चर एक दूसरे के। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे, पोजीशन आइसोमर। सिर्फ क्या हुई है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है, तो इनको क्या कहा जाता है, पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन उन्होंने उसके साथ यहाँ पे देखो, ये जो है इसका नाम हम लिखते, तो ये जो होगा इसका नाम क्या होगा, पेंट 5 की चेन है इसलिए 2ENE। तो ये क्या करेगा, ये ज्योमेट्रिक आइसोमर भी दिखाएगा। तो देखो कैसे, पेंट 2ENE। तो पेंट 2ENE का पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, देखो ये वाला हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिखे। अभी ये ग्रुप कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आएगा CH2 CH3। तो इसे हम क्या कहते थे, याद है, सिस। और दूसरा क्या होगा, ट्रांस होगा। तो ट्रांस करते वक्त हमें क्या करना है, सिर्फ एक साइड को फिक्स रखना है, दूसरी साइड को फ्लिप करना है सिर्फ। तो मैंने ये साइड फिक्स रखी और इस साइड को चेंज किया, CH2 CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बन गया ट्रांस। तो इन दोनों को एक दूसरे के क्या कहा जाएगा, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल भी कह सकते हो, मतलब इसके प्रोडक्ट में 2 टाइप के आइसोमर पॉसिबल है, पोजीशन एंड ज्योमेट्रिकल। एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल करके, पेज नंबर
241 पे आपके टेक्स्ट बुक में, एक्सप्लेन बाय राइटिंग रिएक्शन द मेन प्रोडक्ट ऑन हीटिंग 2 मिथिल, नाम दिया है उन्होंने 2 मिथिल ब्यूटेन 2 ओल। इसका हमें क्या करना है, मेन प्रोडक्ट बताना है विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करना है, हीट करना है। तो देखो ब्यूटेन है मतलब कितने की चेन होनी चाहिए, 4 की चेन होनी चाहिए। उसके बाद इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप भी है और सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप भी है, 2 मिथिल और 2 OH OL है। यहाँ पे CH3 CH2 और ये CH3, ये बन गया हमारा रिएक्टेंट। ओके, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसके हाइड्रोजन को स्प्लिट करके लिखूँगी क्योंकि हमें इलिमिनेशन करना है ना। तो ये बन गया हमारा, जिसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है वो हमारा अल्फ़ा। यहाँ पे भी बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है और यहाँ पे भी बीटा है। तो अभी मैंने टर्शरी, ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। तो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था इसी वीडियो में। तो यहाँ पे कौन सा मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट होगा यहाँ पे CH3C CH3 CH CH3 और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड 1 2 3, 3 क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उस कार्बन के साथ 1 2 और 3 अल्किल ग्रुप है। तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट। क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा, 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 4 की चेन है इसलिए ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है इसलिए ENE, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। विल द मेन प्रोडक्ट इन द अबो रिएक्शन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है, यस दिखा सकता है। देखो इसके पास 2 सेम ग्रुप है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है। ड्रॉ करके दिखाऊँ कैसे, आपके बुक में ड्रॉ नहीं किए, देखो कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी CH3, तो ये बन जाएगा सिस। पॉसिबल है क्या, 1 2 3, और नहीं पॉसिबल। देखो क्या करोगे, इस साइड को फिक्स रखोगे, इस साइड को फ्लिप करोगे तो भी, तो इसका आंसर एस नहीं, इसका आंसर है नो। यहाँ पे पॉसिबल नहीं, ट्रांस नहीं आएगा ना, इसे हमने फिक्स रखा और इसे हमने चेंज कर दिया तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा तो सेम ही रहेगा, तो ट्रांस पॉसिबल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इस प्रोडक्ट में या ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। थर्ड हमें देखना है डीहैलोजेनेशन ऑफ द विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड किसे कहते हैं, क्या होती है रिएक्शन, डिटेल में देखते। तो सब रिमूवल, डीहैलोजेनेशन, तो डी मतलब रिमूव, हैलोजन मतलब क्या हो सकते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इनको रिमूव करना है। बट यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ दिस हैलोजन, एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 हैलोजन क्या होंगे, यहाँ पे रिमूव होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, 2 हैलोजन प्रेजेंट होंगे और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिमूव होंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा इथिन। तो जब 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, विसिनल डाइहैलाइड। याद रखना है, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन के साथ क्या होंगे, 2 हैलोजन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये दोनों एक्स क्या हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे, तब हमें क्या मिलेगा, इथिन मिलेगा। तो क्या लिखेंगे हम, रिमूवल ऑफ 2 हैलोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इज नोन एज डीहैलोजेनेशन। 2 एडजेसेंट कार्बन से जब 2 हैलोजन आप रिमूव करोगे उस रिएक्शन को कहोगे डीहैलोजेनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये डाइहैलाइड जो है अल्किन का, यहाँ पे 2 क्या होंगे, हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, अटैच होंगे एडजेसेंट कार्बन। इस कार्बन को क्या कहा जाता है, विसिनल डाइहैलाइड। और विसिनल डाइहैलाइड को जब हम जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ जब हीट करेंगे तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है, इसे इथिन नहीं कह सकते, एक नॉर्मल ग्रुप है तो इसे हम अल्किन कहेंगे, तो चेन बड़ी भी हो सकती। ओके, तो चलो इसी पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, हाउ इज प्रोपिन
ऑब्टेन बाय डीहैलोजनेशन रिएक्शन। प्रोपिन मतलब हमें क्या चाहिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारा प्रोडक्ट है प्रोपिन। तो इसे हमें बनाना है, तो हमें कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करेंगे हम, ये CH3 वैसे ही रहेगा, ये CH होगा, ये CH2 होगा, और इन दोनों के साथ क्या होगा, कोई भी एक हैलोजन लगा लो। सपोज मैंने Br लगा दिया, तो ये Br क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, और इसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ZnBr2। तो ये रिएक्टेंट इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। 3 की चेन है, तो ये प्रोपेन था, कन्वर्ट किस में हो गया, प्रोपिन में कन्वर्ट हो गया व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक मेटल के साथ हीट किया तो हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। नेक्स्ट देखो, एडिशन रिएक्शन हमें देखनी है। इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, हाउ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ अल्कीन ऑब्टेन फ्रॉम अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनेंगे। देखो, तो अल्कीन ऑब्टेन होगा फ्रॉम द पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। रिडक्शन होगा अल्काइन का, इसे कहा जाता है लिंडलर्स कैटालिस्ट। तो लिंडलर्स कैटालिस्ट जो होगा, तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा, ये कैटालिस्ट क्या करता है, हमें क्या 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, सिस भी मिल सकता है और ट्रांस भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेटेड क्वांटिटी आप क्या करनी पड़ेगी, डाईहाइड्रोजन H2 की कैलकुलेटेड क्वांटिटी जब हम क्या करेंगे, इस रिएजेंट के प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे, तब हमें क्या मिलता है, सिस प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे सिस मिलेगा, और जब हम लिक्विड अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस अल्किन। तो सिस अल्किन ट्रांस अल्किन दोनों भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप क्विनोलिन यूज़ करते हो तो आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगा, और लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड था, इसे क्या कहा जाता है, अल्काइन कहा जाता है। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है अल्काइन का, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा पार्शियली डबल बॉन्ड में, और ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। ये एक तो क्या चांसेस है, यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोडक्ट फॉर्म होते वक्त, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, ऐसे एक ही साइड से ऐड हो गए, तो नीचे के साइड से मतलब, तो सिस बना। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से ऐसे डिफरेंट वे से ऐड हुए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ, ट्रांस। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है बाय एडिशन। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो अल्काइन से हमें अल्किन मिलेगा, अगर क्विनोलिन यूज़ करते हो तो सिस मिलेगा, और लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हो तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्रांस अल्किन। तो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे ये दिया है, और H2 ऐड करना है, मतलब H2 ऐड करना है। अभी जब क्विनोलिन होता है तो दोनों H एक ही साइड से क्या होंगे, ऐड होंगे, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन होगा और CH3, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपिन कहेंगे। ये क्या था, ट्रिपल बॉन्ड मतलब प्रोपाइन था, तो ये हमें प्रोपिन यहाँ पे प्रोडक्ट मिला। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने क्या कर लिया, प्रिपरेशन देख लिया पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और थोड़े से केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का बड़ा टॉपिक है, उसे 2 लेक्चर लगेंगे, तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।